दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है मुरादाबाद, और मुरादाबाद की एक तहसील है बिलारी, जिसके भिड़वारी गांव में मुझे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये जो हालात आप देख रहे हैं वो सुबह 5 बजे से पड़ने वाली बारिश का अंजाम है। जी हाँ, सुबह 5:30 या 5 बजे लगभग बारिश यहाँ पर शुरू हुई थी, और अब इस वक्त लगभग 11 बजे का वक्त है, 11, साढ़े 11, 12 बजे का वक्त है, और अभी भी बारिश यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रही है। न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो बरसात के इस प्रभाव से प्रभावित हुए होंगे, लेकिन हमें कुछ ही तस्वीरें मिल पाती हैं और कुछ ही खबरों का हमें अंदाजा हो पाता है। आज सुबह तकरीबन 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि भिड़वारी गांव में एक मकान गिर गया है भरभरा के बारिश की वजह से, जिसमें 2 मासूम बच्चे दबकर मर गए हैं। जी हाँ, मैं जिस मकान पर खड़ा हूँ वो कब्रगाह है उन 2 मासूमों की, जो इस बारिश की वजह से, इस भरी मिट्टी की छत के गिरने की वजह से बन गई है। ये खाट मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं, इस बात की दलील है कि जब ये छत गिरी होगी तो कैसे उन बच्चों का दम घुटा होगा और कैसे वो तड़प तड़प कर, चीख कर अपनी सांसों को बंद कर पाए होंगे। ये चारपाई, ये टूटे हुए बांस के फटेरे और वो तमाम साजो सामान हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी हादसा ताज़ा है। मैं उन बच्चों की तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाऊंगा जिनकी उम्र 13 और 12 साल की है। लड़की का नाम है अलशिफा नाम बताया, और लड़के का नाम है शानिब। ये घर इस बात की दलील है, ये तस्वीरें इस बात का जिक्र करती हैं चीख चीख कर कि वो कितनी गुर्बत में अपनी जिंदगी को काट रहे थे। कौन इन फटेरों के सहारे से अपनी घरों की छतों को सजाता है? ये देश की गुर्बत है, उन गरीबों की तस्वीरें हैं जिनके बारे में हम कहते तो हैं कि यहाँ की सुख सुविधाएं आखिरी इंसान तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन वो सुविधाएं पहुँच नहीं पाती। मैं नोमान जमाल आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बरसात के ऐसे मौसम में अगर आपके मकान कच्चे हैं तो कम से कम खुद अपनी रक्षा कीजिए और बारिश के मौके पर उन छतों से बाहर निकल आइए, क्योंकि ऐसे हादसे बहुत रुलाते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। मैंने उन लोगों को अपने नज़दीक खड़ा कर लिया है जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा और जिन्होंने उन चीखते बिलखते बच्चों की आवाज़ें सुनी और उसके बाद वो दौड़ते हुए यहाँ पर आए। मैं सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहूँगा। उदयवीर जी। उदयवीर, ये बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या था एग्जैक्टली? ये सर, इसमें नाले से बारिश का पानी आते हुए सब इनका मकान एकदम ढह गया। बच्चे इसमें सब अंदर थे, ये एकदम इसमें दब गई बच्चे, ये इनकी चीख भी नहीं निकल पाई है, बिल्कुल सुन हो गए जी। मतलब वो चीख भी नहीं पाए? नहीं। तो आपको कैसे पता चला? आपको कोई आवाज आई क्योंकि बारिश थी? पड़ोस में अपने घर यहाँ पे था, बिल्कुल एकदम मकान गिरी गया। कहाँ इनका घर है? एक बार मैं चाहूंगा कैमरामैन दिखाएं सामने। कौन सा वो मकान है जिसमें से इन्होंने एकदम वहीं से निकल के आए थे हम। अच्छा, फिर क्या देखा आपने? फिर हम इसे पूरा हमारा जो मोहल्ला इकट्ठा हो गया, यहाँ पे आवाज लगाई, बहुत पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, यहाँ पे सब निकाल लेते हैं बच्चों को। इतना जो हमने इनके बच्चे जो खत्म हो गए। कितना वक्त लगा होगा भैया इस सब में? जी सर, बहुत मेहनत करने के बाद इसमें आधा घंटे के बाद बच्चे निकले। आधा घंटे के बाद? जी हाँ। अच्छा, इस दौरान किसी हेल्पलाइन नंबर पे कोई फोन नहीं किया? जैसे किसी तरह के हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, हमें यही सूझ रहा था कि बच्चों को निकालो किसी तरीके से, बच्चे निकल जाए। बरसात बहुत तेजी से पड़ रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि लगातार बारिश है, ऐसे और कितने मकान है गांव में जो गिराव अवस्था में है? जी साहब, हमारे गिराव पड़ा, ये सब गिराव पड़े, देखो बने पड़े, ये पड़ोस में होंगे इनके। अच्छा, हमारे बच्चे कुछ साहब बाहर रह रहे हैं, हमारे मकान पल्ली तरफ वाला सब गिराव कच्चा मकान है। ये आप मकान छोड़ चुके हैं? छोड़ दिया जी हमने तो, मकान पन्नी डाल रखी है हमने तो। कहीं और रह रहे हैं? तो वो जगह कहाँ जहाँ रह रहे हैं? वो यहाँ सामने है हमारी, मतलब दलान से आगे कहीं रहे? जी हाँ, छप्पर पड़े हैं 2 और पन्नी है। लोगों की कशमकश देखिए कि वो जैसे ही इस हादसे को उन्होंने देखा है वो उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके भी तमाम मकान ऐसे हैं। आइए बच्चों के जो चाचा हैं उनसे बात करते हैं। बहुत मैं जानता हूं कि ये वक्त बहुत अजीब है और ऐसे में किसी को भी जवाब देना बड़ा भारी काम है, और मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। मैं माजरत चाहूँगा आपसे, लेकिन मजबूरी है कि हमें दुनिया को बताना भी है कि आपके साथ जो हादसा हुआ वो बहुत ख़राब हुआ और ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो। क्या नाम है आपका? इकरार हुसैन। इकरार भाई, क्या हुआ था? ये हुआ था, हम तो पल्ली तरफ थे और ये जो लाइन दब रही है ना, ये टंकी जो लग रही है जी, इनका पानी जब इनमें गड्ढों में भरा तो ये इसमें दीवार में को अंदर को मतलब कमरे में को जाने लगा। जब दीवार गिरी, 1-2 ईंटें खिसकी
तो पूरी छत ही गिर गई जब दीवार गिरी तो। अच्छा। हाँ, लमसम 8:30-9 बजे का टाइम था। बच्चे शायद नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे अंदर बैठ के बच्चे। उसके बाद में जैसा बच्चों को ये लगा कि हाँ गिरने वाली है छत, तो जैसे बच्चे भजे तो यहीं दरवाजे के जो है यहाँ से निकाले हमने बच्चे ये। अच्छा, बच्चे यहाँ दिखे? हाँ, इस दरवाजे के इस नजदीक? दरवाजे से मतलब बच्चे भज रहे थे, मतलब बचने के लिए, तो वो बच्चे यहीं से निकाले हैं मैंने, ये दोनों बच्चे। ओहो। मैंने और ये उदयवीर भाई हैं, इन्होंने यहाँ से निकाले। मतलब मिट्टी खोद रहे थे आप, ढूंढ रहे थे बच्चे हैं कहाँ? हाँ, ये पहले तो इधर ही ढूंढ रहे थे हम, यहाँ ये चारपाई पड़ी है। जी। जब हमने वो देखा ना, जब वो मट्टी कुछ हाथों से बचाई, कुछ फावड़े से बचाई। जी। जब वो ठाट उठाया ऊपर को, ये जितना भी पड़ा है बांसे का जी। उसके बाद में निकाले ये बच्चे। अच्छा, बांस की छत है आपकी? जी। ये मकान आप ही का है? नहीं, मेरे भाई का सजाद का। क्या करते हैं वो? बेलदारी करते हैं साहब। मतलब मजदूर है? जी। मंडी में जाते हैं? इस टाइम भी हरियाणा में। इस समय हरियाणा में। बच्चों के बाप? जी। खबर पहुंचा दी उन्हें? जी। क्या कह रहे हैं वहां से बैठ के? हमने उनसे ये कह दिया, मैं आपके बच्चों की तबीयत खराब है, आप आ जाओ। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये कहा, बोला चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। बाकी जो साथ वाले हैं गांव के और लड़के हैं, उन्हें बता दिया है, बोले ऐसे ऐसे बात होगी, चुपचाप गाड़ी करके आप ले आओ इन्हें। इन्हें ले आओ। जी। क्या मजदूरी करते हैं उनके बाप? क्या नाम है उनका? बेलदारी करते हैं जी। ईंट गारा देते हैं हम मिस्त्रियों को। ईंट गारा देते हैं? जी। पूरी जिंदगी जो दुनिया के मकान बनाने में अपने आप को खपा गए, उनके खुद अपने मकान नहीं होते, उसी को शायद मजदूर कहते हैं। जिंदगी का दस्तूर है, जो दूसरों के मकान बनाता है उसका मकान नहीं होता। यही मजदूरी करते हैं ना? जी। बेलदारी राजमिस्त्रियों के साथ। जी। क्या बरपेगा, क्या कहर बरपेगा जब वो लौटेंगे, उन्हें पता चलेगा कि उनका वो कच्चा मकान, जो आशियाना जिसमें वो अपने बच्चों को पाल रहे थे, अब वो भी नहीं बचा, और साथ में उन 2 बच्चों को ले गया जो उनकी पूरी जिंदगी थी। अच्छा, क्या किसी तरह से कोई प्रधानमंत्री आवास के लिए कुछ कभी अप्लाई किया? अरे बहुत अप्लाई किया सर, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिला। कोई नहीं सुनता गरीब आदमी की। बहरहाल व्यवस्था पर चोट है, और मैं तो अपने इस वीडियो में यही संदेश देना चाहूंगा कि व्यवस्थापकों को शर्म आनी चाहिए, और वो सोचें इस बात को कि मुझे जानकारी मिली है इस गांव में बहुत बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग काम कर रहा है, और बड़ी तादाद में ही कच्चे मकान यहाँ पर उपलब्ध है। अगर अभी भी सबको आवासीय कॉलोनी नहीं मिल पाई, तो क्या नतीजा है इन सरकारों का, क्या नतीजा है इन व्यवस्थाओं का, और क्या मतलब है इस सब सिस्टम का जिसकी वजह से हम वोट करते हैं और लोकतंत्र की दुहाई। मैं नोमान जमाल फैक्टम के साथ आगे इस खबर पर और आगे भी अपडेट देता रहूंगा, और वो मकान भी दिखाऊंगा जो गिरने की कगार पर है, और सिस्टम उनके गिरने का इंतजार कर रहा है। जय हिंद।